हमको ठाकुर जी को पाना है जीवन में, यही हमारा साधन है। तो हम लोग को पाने के लिए सिर्फ मंदिर लेके बैठे मत रहिए। इसको कैसे हम ठाकुर जी का मतवाद को हम एकदम घर तक पहुंचा दें, एकदम चौकट तक पहुंचा दें। हम लोग कोई छाती में हाथ रख के नहीं बोल पाएंगे कि हम लोग जितने गुरु भाई से मिले हैं उन लोग का घर में ठाकुर का आसन है, ऐसा नहीं बोल पाएंगे। मेरा एक अद्भुत एक्सपीरियंस हुआ था यहाँ एक माँ ने दीक्षा ले रही थी, उनका शादी हुआ था, शादी का कुछ महीना बीत गए और उनका दीक्षा हो रहा था। तो दीक्षा के समय हमने चक्रो फोटो दिखाया कि आपके घर में ऐसा फोटो होगा, क्योंकि उनका जो पति थे वो पंजाधारी थे, पंजा था उनका। तो हम बोले कि आपके घर में जरूर ऐसा फोटो होगा। तो बोले कभी नहीं देखा हूँ। हाँ ठीक है, आप शायद नहीं देखे हैं, देख लेंगे, ऐसा बोल के उनको हम थमा दिए। फिर क्या क्यों हुआ, हम उस कर्मी दादा के पास जब बाद में मुलाकात हुआ, हम बोले आपको चीर फाड़ देना चाहिए, आप एक तो कर्मी हैं, आपके घर में एक चौकरो फोटो नहीं है। तो शर्म से माथा झुका लिया, क्योंकि सचमुच नहीं था, सचमुच नहीं था। तो ठाकुर जी का ये दीक्षा हम क्यों लिए हैं, सीसी बोरदार ने बोले, उत्तर सीसी बोरदार ने दिए थे, हम नाम करने के लिए लिए थे। तो नाम ही नहीं है, नाम नहीं है, नाम नहीं करते हैं। नाम जब जैसा करने बोलने हैं ठाकुर जी वो नहीं होता है। ये कोई वो नहीं करता, वो नहीं करता नहीं, हम करते हैं कि नहीं, वो हमसे सवाल है। मेरा सवाल हमसे होना चाहिए। तो ये सारे का सारा चीज जैसा का ताश का पत्ता होता है वैसा हो गया। पत्ता को आप खड़ा करने दीजिए, वो लुढ़क के गिर जाएगा, लेकिन दोनों पत्ता को ऐसा रखिएगा तो वो शायद खड़ा होगा। क्योंकि जो डगमगाने वाला ऐसा है, वो लोग को एक साथ जोड़ दीजिएगा तो वो कम से कम खड़ा हो जाएगा। ताश का जो घर बनता है, खेल दिखाता है, टीवी में भी कभी कभी आता है, ऐसा दोनों ताश का पत्ते को ऐसा करके रख देता है तो खड़ा हो जाता है। तो दोनों डगमगाता हुआ चीज को एक साथ रखिएगा तो खड़ा हो जाएगा। तो हम लोग बहुत सारे दुर्बल एक साथ समष्टिगत हो जाएंगे तो हम खड़ा हो जाएंगे। हम लोग ठीक से ठाकुर जी का ध्यान नहीं लगाते हैं। हम ठाकुर जी का जो नियंत्रित जीवन यात्रा प्रणाली मस्तिष्क से उद्गमन होना चाहिए वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। हम सोचते हैं वो ये नहीं करता है, वो नहीं करता है, उसका ये ठीक नहीं हो रहा है। हम क्या रेफरी तो नहीं है, फुटबॉल ग्राउंड में रेफरी रहता है ना, फुर फुर करके बांसी बज जाता है, तो ऐसा तो नहीं है। हम लोग एक ठाकुर जी का कर्मी है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो उपयोजना केंद्र है, उपयोजना केंद्र का कार्यक्रम इसलिए जरूरी था कि ये आलोक हमारा घर तक पहुंचे, एकदम घर तक, कि सबके घर में पहुंचे, वो लोग समझे कम से कम कार्यक्रम क्या है। ठाकुर जी का तिरोधान तिथि कब है, बहुत सारे को मालूम नहीं। बोरोमा का तिरोधान तिथि कब है, मालूम ही नहीं। बोरदा का तिरोधान तिथि कब है, मालूम ही नहीं। ठाकुर जी का जन्म तिथि कब है, बहुत सारे को मालूम नहीं। बोरोमा का तिथि कब है, वो भी मालूम नहीं। अभी मातृ सम्मेलन हो रहा है, जानकारी मिला है। भादव परिक्रमा हो रहा है, इसलिए मालूम हो रहा है। बोरदा का तिथि इस साल कब होगा, मालूम नहीं। ये सारे बहुत सारे मालूम नहीं हो जाता है। तो जिससे हमको मिलेगा उसी चीज मालूम नहीं है, वही बेमालूम हो गया। तो हम क्या करेंगे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस मंदिर के माध्यम से एक मंदिर तो अनेक जगह नहीं जाएगा, तो उसको क्या करेंगे, उपयोजना से बंटन कर लेंगे। यही धार्य किए हम लोग कि एक रोशनदान, एक लैंप पोस्ट पूरे शहर का अंधेरा नहीं दूर करेगा, इसलिए बहुत सारे लैंप पोस्ट लगा देंगे। इससे क्या होगा, शहर कम से कम रोशनी से भरा रहेगा, शहर में अंधेरा नहीं रहेगा। यही है विचार। तो हम लोग क्या किए, बहुत सारे उपयोजना केंद्र किए। इन उपयोजना केंद्र में क्या होना शुरू किया, एक एक जनगोष्ठी जहां जहां है, जहां जहां गुरु भाई है, वो लोग इष्टभीति लेके एक जगह जमा करना शुरू कर दिए। देखा गया बहुत सारे इष्टभीति छोड़ने वाले भी जमा करके रखे थे घर में, वो लोग भी जमा करना शुरू कर दिए। बहुत सारे उथल पुथल हुए, बहुत सारे इष्टभीति में आग्रह जागृत हो गया।
ऐसा करके बहुत सारे संख्या में हम लोग का वृद्धि भी हो गया। जहां इष्टभीति एक एक मंदिर से 10 का आता था वहां 100 का आना शुरू कर दिया। जहां 100 का आता था वहां 1000 में चल गया। जो 1000 में आता था वो 5000 में दौड़ गया। तो क्यों? क्योंकि ये सब जगह में हम लोग पहुंच नहीं पाते थे। हम सोचते थे मंदिर यहां रहेगा वो सब आएगा। लेकिन हजरत मोहम्मद एक बात बोलते थे, यदि पहाड़ मोहम्मद के पास नहीं आएगा तो मोहम्मद पहाड़ के पास जाएगा। वो मंदिर में नहीं आएगा तो मंदिर उसके पास जाएगा। यही माध्यम होगा, ये उपयोजना केंद्र के माध्यम से पहुंचेगा। यही होना चाहिए, घर में पहुंचेगा। अभी घर में पहुंचने के बाद क्या हुआ, एक ही कार्यक्रम रह गया 30 दिन में कब हमारा इष्टभीति का डेट है, यही कार्यक्रम रह गया इष्टभीति का। लेकिन जजन निकल गया, जाजन नहीं है। जाजन ये इसका भी प्रैक्टिस होने के लिए हम इस बार जब त्रिपुरा में गए थे तो एक कार्यक्रम लिए। त्रिपुरा में हम जब गए तो वहां करीब 2000 के करीब उपयोजना केंद्र था। बहुत छोटा सा राज्य है, उस राज्य में करीब 2000 का उपयोजना खुला। तो हमने वहां कोई कर्मी दादा लोग से बात नहीं किया। वहां क्या किया, हम 4 दिन का सफर किया। 2000 जो उपयोजना केंद्र वाले थे, जो लोग कर्मी थे, सबके साथ एकाएक बात किए, सबके साथ इंडिविजुअल बात। हम जहां जा रहे थे तो वहां एक एक गैलरी वो लोग ले लेता था। वहां सारे उपयोजना केंद्र वाले थे और वहां हमारे पास लिस्ट रहता था कहाँ कितना इष्टभीति आ रहा है, कहाँ कितना गुरु भाई दीक्षा लेकर भी नहीं कर रहे हैं, कहाँ हम लोग उस जगह में जा सकते हैं जहां इस परिवार में 5 आदमी है लेकिन एक ही आदमी दीक्षा लिया है। ऐसा करके वो लोग पूरा सर्वे किया। एक एक उपयोजना केंद्र में सर्वे हुआ। आप लोग पहले गौर से सुनिए, इस बात को गौर से सुनिएगा। एक एक उपयोजना केंद्र में कितना इष्टभीति आ रहा है वो बात नहीं है, कितना नहीं आ रहा है वो पहले बात वो लोग निकाला। उसको निकालने बोले हम, आप निकालिए कौन कौन इष्टभीति दीक्षा लेकर भी नहीं कर रहे हैं, उसका लिस्ट बनाइए। वो लोग ऐसा तय किया था। तो कितना इष्टभीति कर रहे हैं, कितना इष्टभीति नहीं कर रहे हैं। अभी आप उड़ीसा में हाथ लगाइए तो जितना इष्टभीति कर रहे हैं जितना नहीं कर रहे हैं वो बराबर का है। अभी भी इतना उपयोजना केंद्र के बावजूद भी ये बराबर का है। अभी हम लोग का एक कार्यक्रम, ये उत्सव के बात नहीं है, ये कार्यक्रम, ये कर्मी लोग का कार्यक्रम, यहाँ जितने उपस्थित दादा लोग माँ लोग यहाँ आए हैं सबका कार्यक्रम। अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, जहां जहां ये इष्टभीति नहीं आ रहा है इन परिवारों में हम लोग एक एक उपयोजना केंद्र से हम लोग आदमी भेज कर उन लोग को फिर उद्बुद्ध कर सकते हैं। जैसा री इंस्टॉलमेंट होता है ना, कोई चीज हमारा जैसे मोबाइल में नेटवर्क बंद होता है तो फिर हम इसको भरपाई कर देने से वो फिर चार्ज हो जाता है, वैसा करके उन लोग को रिचार्ज कीजिए। रिचार्ज कोई कोई करेगा, हो सकता है संभवतः 80% करेगा, 20% नहीं करेगा, लेकिन वो 80% कर सकता है। मान लीजिए 80% भी नहीं, 50% करे। जो लोग अभी नहीं कर रहे थे उसका 50% आ जाएगा तो हमारे पास 75 आ जाएगा और वहाँ 25 रह जाएगा नहीं करने वाले में। तो हम लोग का यहाँ उड़ीसा में जितने सारे दीक्षा हुआ है हम लोग उस कार्यक्रम को लेंगे। पहले कार्यक्रम सब कर्मी लोग, सब मंदिर वाले जितने सारे हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, ये कार्यक्रम आप लोग साथ में लेते रहिए। जहाँ जहाँ उपयोजना केंद्र है वहाँ कितना इष्टभीति आ रहा है, कहाँ दीक्षा हुआ था, ये लोग क्यों नहीं दे रहे हैं, ये लोग क्यों नहीं आ पा रहे हैं, उपयोजना केंद्र में भी करने के बावजूद भी क्यों नहीं आ रहे हैं, इसको फिर सर्वे करेंगे। ग्रास रूट सर्वे होगा। आप लोग जो लोग पीछे बैठे हैं वो लोग भी सुनिए, ग्रास रूट लेवल में पीछे में जाएंगे, एकदम घर में पहुंचेंगे। आपके घर में आप लोग दीक्षा लिए थे, आप लोग क्यों इष्टभीति नहीं कर रहे हैं, क्या असुविधा हुआ, क्या हुआ, हम लोग 2-4 बात करने से वो लोग फिर जागरूक हो सकते हैं। ये चेष्टा करेंगे। जो लोग दीक्षा लेके हम लोग इष्टभीति परायण होके चल रहे हैं, ये जो जनगोष्ठी है, इनके घर में ठाकुर जी का आसन है, यदि नहीं है तो आप लोग आसन लगाइए। पहले ये कार्यक्रम होगा, आप नोट कर सकते हैं, ये कार्यक्रम लेना होगा। हर उपयोजना केंद्र में जहां जहां ठाकुर जी का दीक्षित इष्टभीति कर रहे हैं, इष्टभीति परायण होकर चले, घर में कम से कम एक ठाकुर जी का आसन रखिए। आसन बनाने का साधन नहीं है, वो फल वाला जो पिचबोर्ड वाला बक्सा बनता है ना, फल का टोकरी आता है, फल वाला निकलता है ना रास्ते में, वही एक तो पिचबोर्ड वाला बक्सा लेने बोलिए, उसमें सफेद कागज सटाने बोलिए, वहां ठाकुर जी का आसन लगा के, एक ही घर है वहीं तुम दीवार में लगा दो,
ठाकुर जी कम से कम तुम्हारे साथ रहे। ये अनुष्ठान है, लेकिन ये अनुष्ठान करने से मन वहां तीव्र होगा कि मेरे साथ मेरे ठाकुर जी हैं। ये भावना को जागरूक होना जरूरी है, मेरे साथ मेरे ठाकुर जी हैं, ये भावना के लिए ही ये अनुष्ठान जरूरी है। ये अनुष्ठान करना सिखाइए। घर में ठाकुर जी का आसन रखिए। ठाकुर जी का जब आसन आप रखते हैं, कम से कम रोज संभव नहीं होगा तो कम से कम शुक्रवार का दिन सुबह उठ के सब कोई परिवार वाले एक साथ प्रार्थना कीजिए वहां। कम से कम एक दिन से शुरू कीजिए। अब रोज नहीं कर पाएंगे, एक दिन से शुरू कीजिए। मोबाइल है, मोबाइल में सुनिएगा, वहां प्रार्थना भी है। सुबह का प्रार्थना कैसे किया जा सकता है, जरूरत हो उपासना देखिए, देख देख के कीजिए। यहाँ सारे दादा लोग, कर्मी लोग, सेवक लोग, माँ लोग, जो लोग यहाँ सुन रहे हैं, सारे इस बात को ध्यान लगाइए कि हर परिवार जो लोग इस भीति परायण होकर चल रहे हैं, उन लोग के घर में कम से कम ठाकुर जी का आसन रहेगा। और कम से कम हर दिन नहीं तो सही, कम से कम शुक्रवार का दिन शुरू करेंगे। शुरू कीजिए, एक दिन से शुरू कीजिए। एक को अनेक कर सकते हैं, लेकिन शून्य को आप जितना भी मल्टीप्लाई कीजिएगा वो शून्य ही निकलेगा। लेकिन एक बनने से उसको कम से कम आप जितना भी मल्टीप्लाई करना चाहेंगे वो बनते जाएगा। लेकिन ये जीरो को आप किसी से मल्टीप्लाई कीजिए, वो जीरो ही निकलेगा। तो कम से कम ठाकुर जी का आसन हुआ, सप्ताह में एक दिन प्रार्थना हुआ। ये जो प्रार्थना आप लोग कर रहे हैं, आप लोग कम से कम एक काम कीजिए, रोज ना सही कम से कम एक दिन का सत्यानुसरण पाठ कीजिए। उस प्रार्थना के बाद, इस प्रार्थना के बाद जो सत्यानुसरण का एक भी लाइन, एक भी अक्षर आप पढ़िए और इसको चरितगत करने का कोशिश कीजिए। हर हफ्ता, सारे हफ्ता में आप सोचिए, इस बारे में सोचते रहिए, हम कितना तक पाए हैं, इसको कितना तक कर पाए हैं, खुद के लिए सोचिए। हम ये जो सत्यानुसरण है, इतना सारा किताब नहीं पढ़िए, कम से कम एक किताब पढ़िए, ठाकुर जी का सत्यानुसरण। तो हमारा प्रार्थना हुआ, ठाकुर जी का आसन हुआ, सत्यानुसरण पाठ हुआ। और इसके साथ कम से कम दिन में कहीं भी, एक कथा ऐसा था कि नारद से पूछे विष्णु भगवान से, हे प्रभु आपका परम भक्त कौन है? तो बोलता है वो जो काम करने वाला वो है। तो जाके देखता है, सुबह में बोलता है हरी हरी, और रात में आके बोलता है हरी हरी, और सो जाता है। दिन भर काम करता है और सुबह हरी हरी, रात में हरी हरी। बोलता है हरी प्रभु, ये तो दिन में खाली एक बार हरी हरी बोलता है, रात में आके सोने के समय एक बार हरी हरी बोल के सो जाता है, और हम तो दिन भर हरि नाम जब करते हैं, तो मेरा से वो बड़ा भक्त हो गया। तो भगवान ने बोला ये ले, तेल का ये कटोरा ले और घूम गया, त्रिभुवन घूम गया, त्रिभुवन घूम गया। उसके बाद तू बोल, इससे एक तेल का बूंद भी छलकना नहीं चाहिए, ये ख्याल रख। नारद ने तो तेल पर इतना ध्यान लगा के त्रिभुवन घूम के आए, और आके भगवान को जब अर्पण किए, तब भगवान से पूछा, है इससे तेल तो टपका नहीं? बोले नहीं प्रभु, एक भी टपकने नहीं दिया। तो बोलता है कितना बार मेरा नाम लिया था? बोला हे प्रभु, इस तेल पर इतना ध्यान था कि हमको भूल ही गए कि नाम करना है। तो काम में हम लोग व्यस्त रहते हैं, हम लोग संसारिक जीव है। 5 मिनट भी नाम कैसे निकाल लिए, जैसा सीसी बोरदा नाट मंडप में देवघर में कराते थे, उसका प्रैक्टिस कीजिए। तो क्या होगा? ठाकुर जी का दीक्षा क्यों लेते हैं? नाम के लिए। बोरदा यही बोले थे, ये इष्ट प्रसंग में मिल जाएगा ये बात, नाम के लिए। तो नाम ध्यान करने के लिए हमारा दीक्षा, तो ये कार्यक्रम भी आ जाएगा। तो ठाकुर जी का आसन हुआ, कम से कम सप्ताह में एक दिन परिवार के सब कोई मिलकर प्रार्थना हुआ। सुबह का प्रार्थना क्यों बोले, शाम का क्यों नहीं? शाम में सब कोई बिखरते हुए रहते हैं, शाम में कोई काम में निकल जाता है, सुबह में सब कोई सो के उठ सकते हैं, सब कोई घर में रहते हैं, इसलिए सुबह का प्रार्थना बोले, शाम का प्रार्थना नहीं बोले। और क्या? एक सत्यानुसरण पाठ, इतना सारा किताब नहीं, एक किताब, कम से कम उस किताब का एक भी अक्षर पढ़िए, कुछ भी करिए, उसको पालन करने का कोशिश कीजिए। और हम क्या बोले, इसके साथ साथ 5 मिनट नाम जप। ऐसा जो कार्यक्रम होगा, इससे क्या होगा? ये है जजन, बेसिक जजन। आप इस विधि कर रहे हैं, जजन कर रहे हैं, और साल में एक आदमी, आपके परिवार के सदस्य सब मिलके एक आदमी को जाजन करके ठाकुर जी का दीक्षा दिलाइए। ज्यादा कोशिश नहीं करना होगा, सारे का सारा परिवार वाले सब कोई एक साथ मिलके एक ही आदमी को जाजन करके ठाकुर जी का दीक्षा दिलाइए।
जजन होगा, जाजन होगा। इष्ट भीति तो चल ही रहा है उप योजना केंद्र के माध्यम से। तो जाजन जाजन इष्ट भीति परायण होकर जब चलेंगे जनगोष्ठी, तो उससे कोई भी महत् काम करा सकते हैं, कोई भी महत् काम कार्य करा सकते हैं। हम लोग का सोच विचार का जो दायरा है वो वर्धित होते रहेगा, चिंतन हमारा बढ़ते रहेगा, चिंतन वृद्धि होगा, तो हम लोग का चिंता का क्षमता बढ़ेगा। लड़ाई झगड़ा काहे करता है आदमी? क्योंकि उसको बुद्धि नहीं मिलता है कि इसके बाद क्या करे। आदमी गुस्सा जाता है क्यों बोले तो? आप लोग में भी गुस्सा हो जाता है, लड़ाई हो जाता है मतभेद के कारण। तो ये क्यों आता है? क्योंकि बुद्धि वहां नहीं खोज पाता है क्या करना चाहिए, बुद्धि धक्का लग जाता है। बुद्धि का धक्का लगने से क्रोध का उत्पन्न, और जहां बुद्धि का धक्का नहीं लगता वहां आवाज नहीं। तो आप लोग जब भी गुस्साइएगा तब सोचिएगा मेरा बुद्धि खत्म हो गया इसलिए गुस्सा गए। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये ठाकुर जी का ही बोला है। बुद्धि जहां खत्म हुआ वहीं आके धक्का लगेगा, यहां बाधा आ गया, बुद्धि का बाधा आएगा तो आवाज निकलेगा, और बुद्धि का बाधा नहीं है कोई आवाज नहीं। तो जब आपका गुस्सा आएगा आप बोलिएगा मैं अक्रोधी, मैं अमानी दीक्षा के समय बोलते हैं प्रैक्टिस खुद कीजिए। हमको करना है, मैं अक्रोधी, मैं ये सोचता हूं मेरा बेटा जो है वो हमसे पूछता है अच्छा वो तो आता है लेकिन हम कैसे उसको उत्तीर्ण करें, उत्तीर्ण कैसे करें? हम लोग प्रैक्टिस से करते करते हो जाता है। क्योंकि जब तुम्हारा मन बोलेगा ये ठीक नहीं हुआ, ये बात हमको ठीक नहीं बोलना, ये ठीक नहीं हुआ, तो तुम मान लो तुम ठाकुर जी का पद पर हो। और जब नहीं ये बात आएगा मन में आएगा कि हम ठीक बोले हैं, जो किए हैं ठीक किए हैं, ये है अहंग, तब तुम ठाकुर जी का पद पर नहीं हो। इससे बेहतर हम बोल सकते थे, इससे बेहतर, इससे और बढ़िया हम आचरण कर सकते थे, इससे बढ़िया और भी सुंदर हम कर सकते थे। मेरे ठाकुर जी होते तो ऐसा शायद नहीं करते, हम कर दिए, हमारा गलती हुआ। और गलती होने से चुपचाप बैठिए, वहां भी अहंकार है, मत बोलिए कि हमको गलती हो गया, आपसे ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए था। ये भी बोलने के लिए दम चाहिए। विनम्रता एक दम है, दम। हम विनम्र है तो दम है, उद्धत है। हमको पूछता है अब मेरा बेटा, पीछे में इतना सारा आदमी जब जाता है तो भीतर में थोड़ा सा भाव ऐसा होता है कि कोई हमारे पीछे है। हम बोले पूरा पीछे का भीड़ को जीरो समझो, कितना भी आदमी पहुंचे सबको जीरो समझो, तुम अकेले क्या हो वही समझो, खुद हो। पीछे का आदमी का भीड़ का कोई ठीक नहीं है, सब शून्य है। मैं अकेला हूं, मैं एकमात्र हूं, अकेला हूं, आप हैं और हम हैं। पीछे में 5 आदमी का पैर का आवाज सुनने से हमको लगता है कि हाथ फूल जाता है, ये गलत है। हम लोग कुछ नहीं है, हम लोग को जो भी प्राप्ति हुआ है ये ठाकुर जी के माध्यम से, या तो किसी माध्यम से। मान लीजिए आप हायर ऑफिसर हैं, आपके पीछे आदमी दौड़ा है, वो पोस्ट के कारण, आपके लिए नहीं। बिना पोस्ट का, बिना कुछ का आपके पीछे जब आदमी दौड़ना शुरू करेगा तब समझिए आप ठाकुर जी के पास पहुंचे। कोई नहीं जानता है उस जगह में यदि आपके पीछे 100 आदमी दौड़ता है तो समझिए आप ठाकुर जी का हुए हैं। चिंते हुए आप जिस गांव में दीक्षा देने जाते हैं ऋतिक देवता बनके, ऋतिक देवता बनके भी तो वो थप्पा लग रहा है ठाकुर जी का। अब जहां कोई नहीं जानता वहां जीरो बैलेंस से आप जाइए तो आपके पीछे कितना आदमी दौड़ता है, तब समझा जाएगा कि आप चरित्र में कुछ किए हैं। वही है परीक्षा। हम बाबायदा होने से तो, सत्संग बिहार में जाने से तो आदमी दौड़ेगा, उसे मेरा ठेंगा, उसे कोई फायदा नहीं। हमको जो जहां नहीं जानता है वहां जाके हम क्या करते हैं, वहां हमारा परिचय, हम कुछ आदमी बने हैं, मैं कुछ इंसान बना हूं, उसका परीक्षा, उसका लक्षण वहां होगा। ये सत्संग बिहार का भीड़ जीरो है मेरे लिए, यहाँ का भीड़ से बाबायदा का परिचय नहीं होगा। बाबायदा का परिचय होगा एकदम जहां कोई उसको नहीं जानता है, वहां वो क्या आचरण करता है, उससे वो आदमी लोग कैसे प्रभावित होता है, वो देख के पता चलेगा ये आदमी से कुछ बनेगा कि नहीं। इस भीड़ का भ्रम में मत पड़िए, भीड़ भ्रम है, एकदम हमें बोला दीजिए पूरा भूलिए देवे मनुष्य के, एकदम भुला देगा, इसमें मत पड़िए। ठाकुर जी आप इस हृदय में घुसिए, हम आपका माध्यम होना चाहते हैं, सेवक होना चाहते हैं, यही हमारा उपयोजना केंद्र का लक्ष्य होना चाहिए। और जो बात बोले ये है उपयोजना केंद्र का बेस, यही होना चाहिए,
ये चीज़ को उपयोजना केंद्र में शामिल कीजिए। हम जो त्रिपुरा में गए, हम त्रिपुरा में गए थे तो हम बोले कि देखो एक भी मोबाइल में मेरा फोटो नहीं उठेगा, एक भी फेसबुक में अपलोड नहीं होगा, यही है मेरा दक्षिणा।